ठीक है, शुरू कर सकते हैं, समय हो गया है। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है महाभारत कथा में। हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से भीम और राक्षसी हिडिंबा के भाई हिडिम के बीच घोर युद्ध होता है। भीमसेन अपना पराक्रम प्रकट करते हुए उसका वध करते हैं। और जैसे यहाँ पर हिडिंब का वध हो जाता है, पांचों पांडव और माता कुंती देवी, क्योंकि अब प्रातः संध्या का समय हो चुका होता है, वे नगर की ओर आगे बढ़ते हैं और साथ में हिडिंबा भी हो लेती है। यहाँ पर तक हम पढ़े थे, अभी आगे पढ़ेंगे। आगे का अध्याय 154वां अध्याय है। युधिष्ठिर का भीमसेन को हिडिंबा के वध से रोकना, हिडिंबा की भीमसेन के लिए प्रार्थना, भीमसेन और हिडिंबा का मिलन तथा घटोत्कच की उत्पत्ति। अभी ये भीम और हिडिंबा संवाद पूरा नहीं हुआ है, तो कैसे प्रसंग आगे बढ़ता है हम सुनेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हिडिंबा सुर की बहन राक्षसी हिडिंबा बिना कुछ कहे सुने तुरंत पांडवों के ही पास आई और फिर माता कुंती तथा पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके उन सब के प्रति समादर का भाव प्रकट करती हुई भीमसेन से बोली। तो यहाँ देख सकते हैं कि राक्षसी हिडिंबा को सदाचार ज्ञात तो था, यद्यपि वो राक्षस कुल से थे, लेकिन उन्हें ये कैसे ज्ञात था कि कैसे बात करनी चाहिए। कोई आदरणीय होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, और कैसे कोई प्रस्ताव रखना चाहिए। विशेष रूप से यहाँ तो विवाह का प्रस्ताव की बात है। तो उन्हें ज्ञात था, लेकिन वो अब राक्षस कुल से थी, इसलिए उसकी अपनी एक प्रकृति तो रहेगी। तो हिडिंबा अपना प्रस्ताव रख रही है। हिडिंबा ने कहा, अभी भी वो मनुष्य रूप में ही है, राक्षसी रूप धारण नहीं किया है। हिडिंबा ने कहा, आर्यपुत्र, आपके दर्शन मात्र से मैं कामदेव के अधीन हो गई और अपने भाई के क्रूरतापूर्ण वचनों की अवहेलना करके आपका ही अनुसरण करने लगी। उस भयंकर आकृति वाले राक्षस पर आपने जो पराक्रम प्रकट किया है, उसे मैंने अपनी आंखों देखा है। अतः मैं सेविका आपके शरीर की सेवा करना चाहती हूँ। अपने आप को सेविका के रूप में प्रस्तुत करती है, जो वस्तुतः ऐसा होना चाहिए। धर्मपत्नी अर्थात उनकी जो भूमिका है, एक सेविका के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे प्रत्येक जो द्विज है, उसे अपने आप को, अपने शरीर को अपने गुरु की सेवा में अर्पित करना चाहिए। कोई सेवक है, शूद्र है, उसे अपने स्वामी को अपना शरीर एक सेवक के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये सब परस्पर धर्म का विधान है, किस प्रकार से हमें अपने आप को संबंधों में प्रस्तुत करना होता है, उससे बहुत मधुर संबंध बनते हैं। ये एक सत्वगुण का सुख है। वस्तुतः कहे तो यही सुख है। हमें इस प्रकार से अ, भ्रमित किया गया है, ये मिथ्यावाद प्रचारित किया गया है कि छोटा बनना यानी कि आप अपने सुख से वंचित होते हैं। लेकिन ये इससे विपरीत है। व्यक्ति छोटा बनता है तो वो सुरक्षित होता है। और जहाँ तक बात है कि हम अपने हमारे मन की हमेशा नहीं होती है, इसका अर्थ नहीं है कि मन के हमेशा होने से व्यक्ति सुखी होता है। ऐसा तो ना तो होता है, ना तो अभी भी नहीं हो रहा है। ऐसा कभी भी संभव नहीं होता है कि हम अपने मन की जो भी चाहें, वो होता ही है। आज भी जैसे स्त्रियाँ हैं, वे ऑफ़िस में काम करने जाती हैं बाहर, तो वहाँ बॉस की सुननी पड़ती है ना? तो क्या बेटर है? घर में अपने पतिदेव की यदि सुनते हैं, तो पतिदेव तो खुश होके बहुत सारा उन पे अनुग्रह भी कर सकते हैं और एक संबंध बहुत मधुर होते हैं। घर एक मधुर
उपवन की तरह होता है। अब वही कार्य अभी हम बॉस के साथ करना ही पड़ रहा है। वहाँ से कुछ वो सैलरी दे देगा, थोड़ा-सा कुछ स्माइल दे देगा और वस्तुतः आपके लिए एक बॉस जो है वो केयर नहीं करेगा। सो दोनों में यदि तुलना की जाए, सो फर्स्ट वाला ऑप्शन बेटर है कि अपने पति को यदि रिझाने का प्रयास करते हैं, उस बॉस के सामने यस बॉस, यस सर, हाँ जी सर, वहाँ स्माइल देना है, वहाँ श्रृंगार करके जाना है। वही चीज़ अपने पतिदेव के साथ करेंगे तो घर वैकुंठ हो जाएगा, सीरियसली। तो अ, लेकिन हमें इससे इन शिक्षाओं से विपरीत सिखाया जाता है। वहाँ पे तो आपको ये सब करना ही पड़ता है ना, आप उसको चापलूसी कह दें या जो भी कह दीजिए, वश में करना है तो आपको थोड़ा झुकना पड़ता है। तो यहाँ तो कुछ भी कृत्रिम रूप से करने की ज़रूरत नहीं है, पति-पत्नी संबंध तो बहुत ही पवित्र होता है और एक स्वाभाविक होता है। तो ये गृहस्थ जीवन के लिए शिक्षा है। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं ना, तो वस्तुतः हम एक ये सब सात्विक विचारों से बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए हमें समझ में नहीं आता कि सुख कैसे मिलता है। तो यहाँ राक्षस कुल में उत्पन्न हुई है ये हिडिंबा, लेकिन वो उन्हें ज्ञात है सुख कैसे प्राप्त होता है, एक सदाचार होता है, बड़े-छोटों का ज्ञान होता है और उसी संदर्भ में हमें अपनी बात रखनी होती है विनम्रता से। भीमसेन बोले, हिडिंबे राक्षस मोहिनी माया का आश्रय लेकर बहुत दिनों तक वैर का स्मरण रखते हैं, अतः तू भी अपने भाई के मार्ग पर चली जा। तो भीमसेन का वचन भी सत्य था क्योंकि राक्षस है तो अपनी प्रकृति को छोड़ते नहीं है और वैसे भी वो मनुष्य रूप धारण करके सामने आई है। कब तक रहेगी ऐसा? मूल प्रकृति तो उसकी राक्षसी है और वो वैर का स्मरण तो रहेगा ही। तो क्या इस संबंध का कोई अर्थ नहीं है। उसको खारिज कर दिया उस प्रस्ताव को। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, पुरुष सिंह भीम, यद्यपि तुम क्रोध से भरे हुए हो, तो भी स्त्री का वध न करो। पांडुनंदन, शरीर की रक्षा की अपेक्षा भी अधिक तत्परता से धर्म की रक्षा करो। ये बहुत ही मोती जैसे वचन है। तो यहाँ भीमसेन कह रहे हैं कि भाई ये इसको यदि मैं ग्रहण करता हूँ, तो हमारे प्राणों पर संकट आ सकता है। मेरे ही शरीर पे नहीं, आप सभी के शरीर पे संकट आ सकता है और विशेष रूप से मेरे शरीर पर क्योंकि मैंने तो इसके भाई का वध किया है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज यहाँ कह रहे हैं कि तुम अपने शरीर की रक्षा छोड़ो, तुम धर्म की रक्षा करो। यदि शरीर को त्याग करने पर भी यदि धर्म की रक्षा होती है, तो धर्म की रक्षा करनी चाहिए। बहुत बड़ा एक ये आदर्श है और इनफैक्ट यही धर्म है। तो कई बार हमें प्रश्न होता है ना, कवयोप्यत्र मोहिताः, किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। बड़े-बड़े विद्वान लोग भी क्या करना और क्या नहीं करना, इस विषय में विमोहित हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही हम देख सकते हैं कि भीमसेन भी एक बाह्य रूप से ऐसा लग रहा है कि वे उससे विपरीत बात कर रहे हैं। वस्तुतः देखा जाए तो कोई भी स्त्री है, विशेष रूप से जब वो काम पीड़ित है और किसी क्षत्रिय के से याचना करती है, अपने आप को ग्रहण करने के लिए, तो क्षत्रिय होने के नाते वो उसका अस्वीकार नहीं कर सकता। ये शास्त्रोक्त नियम है, ये बंधन है और आगे हम इसको पढ़ेंगे किस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर वो जो धर्मशास्त्र का जो विधान रखते हैं भीमसेन के सामने, जो कि भीमसेन को भी ज्ञात था। लेकिन वे अ, यहाँ पर सभी पांडवों की रक्षा को प्रधानता दे रहे हैं। लेकिन युधिष्ठिर धर्मों की प्रधानता देते हैं कि धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करेगा क्योंकि धर्म जो है वो भगवान श्री कृष्ण की दी हुई व्यवस्था है और भगवान श्री कृष्ण की व्यवस्था क्या है? या भगवान श्री कृष्ण की इच्छा। सो अ, हमें वस्तुतः क्या करना है जीवन में यदि जानना है, तो यही मात्र जानना है कि ईश्वर की क्या इच्छा है और ईश्वर की इच्छा ही धर्म है। तो चाहे उसके लिए फिर मरण हो या जो भी हो, ईश्वर की इच्छा ही धर्म है। तो व्यक्ति यदि धर्म का पालन भी करना शुरू करता है, वस्तुतः वो कृष्ण कॉन्शियस बनने लगता है, क्योंकि वहाँ वो ईश्वर की आज्ञा का पालन करने में आगे बढ़ता है। तो ईश्वर कॉन्शियस तो होगा ही, डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें।
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो ईश्वर की आज्ञा पालन करने के कारण ईश्वर के प्रति उन्मुख होगा। तो ये बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोग्राम है, लोगों को किस तरह से कृष्ण कॉन्शियस करना है। तो धर्म है उसका भी उद्देश्य है उत्तम श्लोक वार्ताय। भागवत में जैसे बताया है कि धर्म का जो प्रयोजन है धर्म है अथवा काम है या अर्थ है, यदि वो सब हमें विरक्ति की ओर नहीं ले जाते हैं, तो वो सब व्यर्थ है। और वो विरक्ति भी व्यर्थ है, यदि वो हमें न उत्तम श्लोक वार्ताय उत्तम श्लोकवादाय। यदि उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन की ओर, उनके भक्ति की ओर यदि हमें यदि नहीं ले जाता ऐसा वैराग्य, तो वैराग्य भी व्यर्थ है। तो हम देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर धर्म का पक्ष रखा जा रहा है। तो प्रत्येक क्षण हमें धर्म का ही चिंतन करना चाहिए। यानी कि ईश्वर की क्या इच्छा है, उसका चिंतन करना चाहिए। सुनते आगे, महाराज ऋषि कह रहे हैं, महाबली हिडिम हम लोगों को मारने के अभिप्राय से आ रहा था, अतः तुमने जो उसका वध किया वह उचित ही है। उस राक्षस के बहन हिडिंबा यदि क्रोध भी करे तो हमारा क्या कर लेगी। तो पहले तो समझाते हैं कि आप हिडिंबा से क्या भय कर रहे हो। तो उसके भाई को मार दिया और ये तो बेचारी स्त्री है। संभवतः युधिष्ठिर उसके राक्षसी रूप को देखे नहीं होंगे इसलिए शायद ऐसा कह रहे हो, या महाराज युधिष्ठिर को ज्ञात भी होगा कि इनमें शक्ति है, लेकिन वे भी देवता के पुत्र थे, इसलिए उनको अपने सामर्थ्य का ज्ञान भी था कि ये बेचारी एक स्त्री है, राक्षसी है, हमारा क्या बिगाड़ सकती है। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, तदनंतर हिडिंबा ने हाथ जोड़कर कुंती देवी तथा उनके पुत्र युधिष्ठिर को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। जो बड़े थे अवस्था में, और विशेष रूप से कुंती देवी, क्योंकि वे एक स्त्री भी है, तो स्त्री की वेदना को वो समझ सकती है, इसलिए दोनों ही तरह से उनको निवेदन कर रही है। हिडिंबा ने कहा, आर्य, स्त्रियों को इस जगत में जो काम जनित पीड़ा होती है उसे आप जानती ही हैं। शुभे, आपके पुत्र भीमसेन की ओर से मुझे वही कामदेव जनित कष्ट प्राप्त हुआ है। मैंने समय की प्रतीक्षा में उस महान दुख को सहन किया है। अब वह समय आ गया है। आशा है मुझे अभिष्ट सुख की प्राप्ति होगी। शुभे, मैंने अपने हितैषी सुहृदों, स्वजनों तथा स्वधर्म का परित्याग करके आपके पुत्र पुरुष सिंह भीमसेन को अपना पति चुना है। यशस्विनी, यदि ये वीरवर भीमसेन या आप मेरी इस प्रार्थना को ठुकरा देंगी तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी, यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। अतः वरवर्णिनी, आपको मुझे एक मूढ़ स्वभाव की स्त्री मानकर या अपनी भक्ता जानकर अथवा अनुचरी या सेविका समझकर मुझ पर कृपा करनी चाहिए। महाभागे, मुझे अपने इस पुत्र से, जो मेरे मनोनीत पति हैं, मिलने का अवसर दीजिए। मैं इन देव स्वरूप स्वामी को लेकर अपने अभिष्ट स्थान पर जाऊंगी और पुनः निश्चित समय पर इन्हें आपके समीप ले आऊंगी। शुभे, आप मेरा विश्वास कीजिए। तो यहाँ पर जो एक माधुरी रस है, वो भी जीवन में एक रस है। और वसुतः जब हम कृष्ण के प्रति जो हमारा जो चिन्मय रस है, उसका अनुभव नहीं करते, तो हमें किसी न किसी रस की आवश्यकता तो पड़ती है और उसे हम ढूंढते भी हैं। तो यहाँ कोई अस्वाभाविक नहीं है। विशिष्ट रूप से यहाँ पर एक वो स्त्री है, हिडिंबा, और ऊपर से राक्षसी है, और उसकी अवस्था भी ऐसी है। तो उसको तो इतना ज्ञान नहीं है कि अध्यात्म का, लेकिन वो धर्म के अनुकूल बात कर रही है, और उसके अंतर्गत उसे जो एक माधुर्य रस है, एक पति प्राप्त होना, जिसके प्रति वो आकृष्ट है, और उसे वो अपना आगे जो भी उसके जीवन में सुख प्राप्त करने की इच्छा है, तो वो धर्म के विपरीत नहीं है, इसलिए वो अपने तर्क प्रस्तुत कर रही है। जैसे इसके पूर्व भी मैंने कहा था कि कृष्ण चेतना में रहना वो हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है। लेकिन जब हम कहते हैं लक्ष्य, इसका अर्थ हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं। यदि हम उसको हम लक्ष्य कहते हैं तो उसको साधना होगा, है ना। यदि हम यहाँ से बॉम्बे जाना यदि हमारा लक्ष्य कहते हैं, तो इसका अर्थ हम बॉम्बे नहीं है, यही हुआ ना। तो कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण चेतना में
पूर्ण रूप से मग्न होना, ये हमारा लक्ष्य है, यानी कि इस समय तो हम नहीं हैं। तो और इसका सीधा प्रमाण है कि हम प्रातः जो हम जप भी करते हैं, उन 2 ढाई घंटे में भी हमें कृष्ण चेतना में रह पाना कठिन होता है। तो एक स्वाभाविक है कि जब इतनी सरल प्रक्रिया भगवान के सामने आरती करें तब भी कृष्ण चेतना में रहना मुश्किल होता है। वो भी कष्ट देखा गया है कई-कई भक्तों को। तो जब हम 24 घंटा कृष्ण चेतना में रहने का लक्ष्य लेके चले, तो हमें सोचना होगा कि कहीं हम कोई ऐसा अव्यावहारिक वस्तु नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हम अधर्म में लिप्त हो सकते हैं। तो कृष्ण चेतना को लक्ष्य बनाना चाहिए, उसके लिए सतत रूप से प्रयास करना चाहिए। लेकिन साथ में जो वास्तविकता है उसको भी समझने की ज़रूरत है। जो भक्त या जो भी जीव, बद्ध जीव इस स्तर पे नहीं है, सो उन्हें धर्म की मर्यादा में रहना होगा और धर्म के अंतर्गत जो है वो कार्य करने होंगे। यही नहीं कि उसको हम भौतिक समझ के हम सोचे नहीं मुझे स्त्री धर्म का पालन क्यों करना है? मैं तो बस मुझे केवल माला करनी है, मुझे तो सत्संग करना है। आप करते रहिए। आप 24 घंटा क्या माला करती हैं? 24 घंटा केवल आप कृष्ण का स्मरण कर रही हैं? नहीं कर रही। हमें ब गहनों की आवश्यकता पड़ती है, हमें सुंदर-सुंदर साड़ियों की आवश्यकता पड़ती है। हमें एक-दूसरे के स्त्रियों से ऐसे प्रजल्प करने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसको समझने की ज़रूरत है। हमें बच्चों से विशेष लगाव भी होता है। सो वी नीड ऑल दिस थिंग्स। उसको हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हम ये धर्म के अनुकूल है, तो इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। धर्म के अनुकूल सुख है, तो उसे कोई पतन नहीं होगा। वैसे भौतिक जगत में कृष्ण से विमुख होना वो पतन ही है, लेकिन ये इतना बड़ा पतन नहीं है। धर्म में उसका प्रावधान है, उसके अंतर्गत आप उसको ले सकते हैं, लेकिन कृष्ण स्मरण करते हुए उसको हमें और कृष्ण कॉन्शियस बनाना है, कृष्ण भावना में बनाना उसी कार्य को। तो कृष्ण की इच्छा है धर्म पालन करना, तो हम उसको पालन करेंगे और ऊपर से परोधर्म जो है, विशेष जो भक्ति है, उसको हम ऐड करेंगे। तो वही कार्य करेंगे, कृष्ण की इच्छा को पूरा करेंगे और उसको और कृष्ण चेतना में होकर करेंगे। तो उसमें कोई विरोधाभास नहीं। ऐसा ना समझे कि धर्म अलग चीज़ है, भक्ति अलग चीज़ है। धर्म अलग और भक्ति अलग तो फिर भगवान की क्या 2 अलग-अलग इच्छा है? ऐसा नहीं है। अर्जुन को यही उपदेश दिया गया था, माम अनुस्मर युध्य च। तो युद्ध रूपी आपका कर्तव्य है, धर्म है, क्षत्रिय धर्म है उसको कीजिए और अनुस्मर, माम अनुस्मर और सतत रूप से मेरा स्मरण करो। तो यही कृष्ण चेतना है। वो केवल स्त्री के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी वही है। जो भी अपने कर्तव्य है, परिवार पालन है, तो उसमें ऐसा आलस्य ना करें। जो भी अपना निज धर्म है, वर्णोचित धर्म है या आश्रम धर्म है, तो उसमें ऐसा है विपरीत कोई भी चिंतन करना, तो वो ईश्वर की अवज्ञा करना है, तो उससे पाप लगता है। तो यहाँ देखते हैं, हिडिंबा जो है, वो धर्म के अनुकूल बात कर रही है। आगे बता रही हूँ, आप अपने मन से जब-जब मेरा स्मरण करेंगे, तब तक सदा ही सेवा में उपस्थित हो, मैं आप लोगों को अभिष्ट स्थानों में पहुँचा दिया करूँगी। आर्य, मैं न तो यातुधानी हूँ और न निशाचरी ही हूँ। महारानी मैं राक्षस जाति की सुशीला कन्या हूँ और मेरा नाम सालकटंग कटी है। अब देखिए ये राक्षस जाति की कन्या है और भी कहा सुशीला कन्या है। तो उसकी एक राक्षसी प्रकृति ज़रूर है, क्योंकि वो मनुष्य उनके लिए भोजन है। लेकिन वो कह रही है कि मैं अ, ऐसा नहीं कि मैं कोई दुराचारी यातुधानी या निशाचरी नहीं हूँ कि जो बस ऐसे ही इसका कोई सदाचार नहीं होता है। मैं उच्च कुल की हूँ, ये कहना चाहता हूँ। अपना नाम भी बता रही है साल कटंग कटी। अब ये उसका दूसरा नाम हो सकता है, हिडिंब की बहन होने के कारण एक हिडिंबा इस प्रकार से नाम हो, लेकिन उसका अपना भी एक एक व्यक्तिगत नाम है, तो साल कटंग कटी थोड़ा विचित्र है, सुनने में लग रहा है। शायद पतिदेव को ऐसा नाम बोलने में भी अजीब-सा लग सकता है। विनोदवश कह रहा हूँ। आगे कह रही है हिडिंबा, मैं देवोपम कांति से युक्त और युवावस्था से संपन्न हूँ। मेरे हृदय का संयोग आपके पुत्र भीमसेन के साथ हुआ है। मैं वृकोदर को सामने रखकर आप सब लोगों की सेवा में उपस्थित रहूंगी। आप लोग असावधान हो तो भी मैं पूरी सावधानी रखकर निरंतर आपके सेवा में संलग्न रहूंगी। आपको संकटों से बचाऊंगी। दुर्गम एवं विषम स्थानों में
यदि आप शीघ्रतापूर्वक अभीष्ट लक्ष्य तक जाना चाहते हो, तो मैं आप सब लोगों को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां पहुंचाऊंगी। आप लोग मुझ पर कृपा करें, जिससे भीमसेन मुझे स्वीकार कर ले। ऐसा ही प्रसंग हम देखते हैं महाभारत में। आता है, अर्जुन के साथ बनता है। अर्जुन और उलूपी, तो उलूपी जो एक नाग कन्या होती है, तो वे अर्जुन को देखकर मोहित हो जाती है और वे उनसे अनुग्रह करती है कि आप मैं काम पीड़ित हूँ और आपसे आप जैसे पुरुष श्रेष्ठ को मैं वर्ण कर चुकी हूँ, तो आप मुझे मत ठुकराइए। और अर्जुन भी समझते हैं कि एक वे क्षत्रिय हैं, इसलिए इसका स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने उनको वो ग्रहण करते हैं। और तो और धर्मशास्त्र के अनुसार भी यदि अ, उनका जो भी परिपक्व स्तर जब आ जाता है, प्यूबर्टी जब आ जाती है, और तो उसके आने के पूर्व ही उनका विवाह होना चाहिए। इसके बाद यदि यदि स्वयं से कोई पति का चयन करती है, धर्म के अनुकूल, यहाँ पर बात बताई जा रही है, धर्मशास्त्र के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है, इसलिए ऐसा ना समझे कि फिर कोई भी। तो धर्मशास्त्र के अनुकूल यदि वो अपने पति का चयन करती है, तो उसमें उसे कोई दोष नहीं लगता। तो वस्तुतः उनके जो पिता है, भाई है, उन सबका कर्तव्य है कि उसकी स्त्री की, कन्या की प्यूबर्टी जब आती है, उनका मासिक धर्म शुरू होने के पूर्व ही उनका विवाह निश्चित हो जाना चाहिए। तो ये धर्म का विधान है। तो लेकिन वो धर्म के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है ये सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं कि कोई भी चलिए, अभी हमें तो लाइसेंस है और हम तो अभी जिसको चाहे उसको अपना बना लें। तो ऐसा करने से भी अधर्म होता है। तो ये नहीं, धर्मशास्त्र के अनुकूल होना चाहिए, समझ भी होनी चाहिए कि क्या धर्म है। आज जैसे-जैसे कॉलेज में करते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उसकी बात नहीं होगी। आगे हिडिंबा कह रही है, जिस उपाय से भी आपत्ति से छुटकारा मिले और प्राणों की रक्षा हो सके, धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष को वह सब स्वीकार करके उस उपाय को काम में लाना चाहिए। जो आपत्ति काल में धर्म को धारण करता है, वही धर्मात्माओं में श्रेष्ठ है। धर्म पालन में संकट उपस्थित होना ही धर्मात्मा पुरुषों के लिए आपत्ति कही जाती है। तो वे बता रही है कि आपातकाल आपके लिए है, मेरे लिए भी है। तो आप मेरी परिस्थिति को भी समझिए। पुण्य ही प्राणों को धारण करता है, इसलिए पुण्य प्राणदाता कहलाता है। अतः जिस जिस उपाय से धर्म का आचरण हो सके, उसके करने में कोई निंदा की बात नहीं है। वो कह रही तो वो अपनी पृष्ठभूमि कहाँ रख रही, कितनी सुंदर प्रकार से अपनी बात कह रही है कि जिस जिस उपाय से धर्म का आचरण हो सके, उसमें कोई निंदा नहीं है। तो मैं तो धर्म की ही बात कर रही हूँ, मैं कहाँ कोई अधर्म की बात कर रही हूँ। तो आप मुझे क्यों अस्वीकार कर रहे हैं? देखिए, आगे कह रही है, मैं महती काम वेदना से पीड़ित एक नारी हूँ, अतः आप मेरी भी रक्षा कीजिए। साधु पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के सभी पुरुषार्थों के लिए शरणागतों पर दया करते हैं। धर्मानुरागी महर्षि दया को ही श्रेष्ठ धर्म मानते हैं। मैं दिव्य ज्ञान से भूत और भविष्य की घटनाओं को देखती हूँ, अतः आप लोगों के कल्याण की बात बता रही हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम सरोवर है। आप लोग आज वहां जाकर उस सरोवर में स्नान करके वृक्ष के नीचे विश्राम करें। कुछ दिन बाद कमल नयन व्यास जी का दर्शन पाकर आप लोग शोक मुक्त हो जाएंगे। दुर्योधन के द्वारा आप लोगों का हस्तिनापुर से निकाला जाना, वारणावत नगर में जलाया जाना और विदुर जी के प्रयत्न से आप सब लोगों की रक्षा होने आदि बातें उन्हें ज्ञान दृष्टि से ज्ञात हो गई हैं। वे महात्मा व्यास शालिहोत्र मुनि के आश्रम में निवास करेंगे। उनके आश्रम का वह पवित्र वृक्ष सर्दी, गर्मी और वर्षा को अच्छी तरह सहने वाला है। वहां केवल जल पी लेने से भूख प्यास दूर हो जाती है। शालिहोत्र मुनि ने अपनी तपस्या द्वारा पूर्वोक्त सरोवर और वृक्ष का निर्माण किया है। वहां कादम्ब, सारस, हंस, कुररी और कुरर आदि पक्षी संगीत की ध्वनि से मिश्रित मधुर गीत गाते रहते हैं। तो यहाँ हिडिंबा जो है अपना पूरा जैसे प्रोफाइल ही रख रही है कि मैं आपकी ऐसी सेवा करूंगी, वैसी सेवा करूंगी। अपनी वेदना भी प्रस्तुत करती है कि मैं एक नारी हूँ, ऊपर से काम मोहिता हूँ और ये धर्मानुकूल ही बात कर रही हूँ, और मैं तो आपके भविष्य के विषय में भी जान सकती हूँ, तो आप मुझे अस्वीकार ना करें। आगे और यहाँ देखिए एक
सुशीला नारी की तरह वे बड़ों को कह रही है, भीमसेन से सीधी बात नहीं कर रही। यद्यपि शुरुआत में क्योंकि कोई था नहीं, सब सो रहे थे, तो भीमसेन से उसने अपनी वेदना व्यक्त कर दी। लेकिन जब वो देख रही है कि यहाँ पर उनकी को बड़े हैं, युधिष्ठिर महाराज उनके ज्येष्ठ भाई हैं और माता कुंती हैं, तो उनसे वे सीधी संवाद कर रही है। तो निस्संदेह सुशीला नारी थी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय हिडिंबा का यह वचन सुनकर कुंती देवी ने संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत परम बुद्धिमान युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। कुंती बोली, धर्मात्मा श्रेष्ठ भारत, मैं जो कहती हूँ उसे तुम सुनो। यह राक्षसी अपनी वाणी द्वारा तो उत्तम धर्म का ही प्रतिपादन करती है। यदि इसकी हार्दिक भावना भीमसेन के प्रति दूषित हो, तो भी यह उनका क्या बिगाड़ लेगी। अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो, तो यह संतान के लिए कुछ काल तक मेरे वीर पुत्र पांडुनंदन भीमसेन की सेवा में रहे। तो वे अपना मत प्रकट करती हैं कि मुझे तो ये धर्म संगति लग रहा है, ये जो भी कह रही है। और वैसे भी भीमसेन के सामने क्या है ये? कुछ भी नहीं। भीमसेन जिनके बाल्यकाल में केवल नीचे गिरने से पत्थर की चट्टान फट गई थी, तो ये राक्षसी है, उसका क्या बिगाड़ देगी? जब वो तो बालक थे, शिशु थे, माता का स्तनपान करने जैसी अवस्था में थे, तब जाके उनके ऐसे शरीर इतना वज्र के समान था। तो माता कुंती जानती थी भीमसेन की स्थिति। युधिष्ठिर बोले, हिडेम्बे, तुम जैसा कह रही हो वह सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है। परंतु सुमध्य में मैं जैसे कहूँ उसी प्रकार तुम्हें सत्य पर स्थिर रहना चाहिए। अभी अपने भाई के लिए भी चिंतित है, क्योंकि छोटे भाई तो पुत्र के समान है। तो उन्होंने हिडिंबा के धर्म संकट को तो समझ लिया, लेकिन साथ में अभी क्योंकि ये एक मनुष्य है भीमसेन, और उनको अपने द्विजोचित कार्य भी करने पड़ते हैं। तो इसलिए उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं कि मेरे भाई का जीवन नारकीय ना बन जाए, तो उसकी व्यवस्था बता रहे हैं। भद्रे, जब भीमसेन स्नान, नित्य कर्म तथा मांगलिक वेशभूषा आदि धारण कर ले, तब तुम प्रतिदिन उनके साथ रहकर सूर्यास्त होने से पहले तक ही उनकी सेवा कर सकती हो। यानी पहले तो उनको ये सारी क्रिया पूरी करनी होगी, स्नान, नित्य कर्म सब सुबह का पूरे यानी मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा अटेंड कर ले, उसके बाद आप उनके साथ रह सकती हैं। सुबह में उसमें डिस्टर्ब नहीं करना है। हम सबको समझ में आए इसलिए कह रहा हूँ। और वो भी कब तक? सूर्यास्त होने के पहले तक। बस यानी दिन दहाड़े में ही आप उनके साथ रह सकती है, उनकी सेवा आपको तभी करनी है, बाद में नहीं। तुम मन के समान वेग से चलने फिरने वाली हो, अतः दिन भर तो तुम इनके साथ अपनी इच्छा के अनुसार विहार करो, परंतु रात को सदा ही तुम्हें भीमसेन को हमारे पास पहुंचा देना होगा। संध्या काल आने से पहले ही इन्हें छोड़ देना होगा और नित्य निरंतर इनकी रक्षा करनी होगी। इस शर्त पर तुम भीमसेन के साथ सुखपूर्वक तब तक रहो, जब तक कि तुम्हें यह पता न चल जाए कि तुम्हारे गर्भ में बालक आ गया है। तो निस्संदेह अब ये एक धर्मानुकूल काम है। यहाँ पर एक वो माधुर्य रस है और इसमें संतानोत्पत्ति उसको एक स्वाभाविक माना जाता है। ऐसा नहीं कि अ, वो कोई एक बोझ है, इस प्रकार का नहीं। वो भी एक सांसारिक सुख के अंतर्गत ही आता है, संतानें होना, उनका संतान का मुख देखना और माता बनना, पिता बनना, तो ये सब उसका उसी माधुर्य रस के अंतर्गत ही वो पूरा उसका इसके क्या कहेंगे, अनुगत रस है सब, माधुर्य रस के भीतर। तो ऐसा उसका कोई विरोध नहीं है। ऐसा नहीं, लेकिन आजकल जिस प्रकार से करते हैं, केवल मैथुन के लिए ही वो जैसे पूरा संयोग जो करते हैं, तो वो उसके तो शास्त्रों में भर्त्सना की गई है। वो विकृति है। कंडो यनेन करयोरिव दुःख दुःखम। तो वो उसको माधुर्य रस नहीं कहते। जड़ रस भी है, वो भी पवित्र है, ऐसा नहीं कि इतना गंदा नहीं है। लेकिन जो हम सुनते हैं, वस्तुतः वो जिसके जो शास्त्रों में भर्त्सना किए गए, तो वो सब विकृति है। तो जड़ रस है, उसको पाने के लिए भी आपको संयम का पालन करना होता है। यहाँ पे हम देखते हैं, महाराज ऋषि बताते हैं कि ये नियम शर्तें तो ये होगी, तपस्या करनी होगी। जब पूरा नित्य कर्म करके शुद्ध हो जाएंगे, उसके बाद दिन सूर्योदय के बाद फिर आप सूर्यास्त होने के पहले तक ही आप उनके साथ रह सकती हैं। और तब तक आप उनका संग कर सकती हैं, जब तक आपको ये ज्ञात ना हो जाए कि आपके गर्भ में एक बालक आ चुका है। तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है, सभी समझते हैं।
आजकल हम नहीं समझते क्योंकि हमको विवाह का प्रयोजन नहीं बताया जाता कि ये पुत्रार्थे क्रियते भार्या, पुत्रपिंड प्रयोजनम ये नहीं बताया जाता कि भार्या ग्रहण करने का उद्देश्य पुत्र प्राप्ति होती है। विशेष रूप से पुत्र इसलिए क्योंकि पुत्र जो है हमारे आगे हमारे जाने के बाद हमारे लिए धर्म के कार्य करता है। तो यदि बाय चांस यदि कोई हमसे कुछ त्रुटि हो भी गई है, तो वो हमारा धर्म कार्य वो भी करता रहता है। हमारी सद्गति के लिए प्रयास करता है। तो कन्याएँ होती तो वो भी स्वागत है। तो वो लेकिन चूँकि माता-पिता जो माता-पिता का जो विशेष रूप से धर्म का आगे पालन करना है, वो पुत्र पे आश्रित होता है। इसलिए कन्याएँ हो तो उसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन पुत्र एक तो भी होना चाहिए, ये विचार होता है। और ऐसे व्यावहारिक रूप से भी देखें तो पुत्र होने तो घर में पूरी एक सामाजिक व्यवस्था भी बनी रहती है। माता-पिता जो है बूढ़े होते हैं तो एक एक सहयोग भी रहता है ना? जब पुत्र है तो फिर साथ में बहू आएँगी तो सब तो कोई इस प्रकार से नहीं होगा और अधिक संतानें हैं तो कभी भी इस प्रकार से नहीं लगेगा कि हम घर में अकेले हैं। यदि कोई इसमें से एक आध कोई साधु बनता भी है, तो कोई महान शोक का विषय नहीं बनता। लोग उसको सौभाग्य समझते हैं कि हमारे घर से कोई साधु मार्ग पर कोई चल रहा है। आजकल लेकिन क्या है कि होते ही एक हम 2 हमारे 2 अभी तो 1 या तो अभी तो उससे भी संतुष्ट हो गए कि हमें कोई भी नहीं तो भी चलेगा। ऐसी स्थिति जो है वो बहुत ही अ, शोकमय स्थिति है। समाज में बहुत ही उससे असंतुलन होता है। अस्तु। भद्र यही तुम्हारे लिए पालन करने योग्य नियम है। तुम्हें सावधान होकर भीमसेन की सेवा करनी चाहिए और नित्य उनके अनुकूल होकर सदा उनकी भलाई में संलग्न रहना चाहिए। यह कि यहाँ पर भी देखिए सेवा करनी है। तो पत्नी है उनका धर्म है कि पति की सेवा करे और पति प्रसन्न होके उन्हें सुख प्रदान करेंगे, उनका केयर करेंगे, उनको पति को उनको भोजन देना है और पति भी उनको फिर ध्यान रखेगा। उनको संतान प्राप्ति भी होगी। ये संतान प्राप्ति के उद्देश्य से ही समागम होता है। गर्भाधान संस्कार उसको कहते हैं। तो वो एक सात्विक सुख है वो भी, कि हम ये नहीं कि वो खुजली है उसको कंडूयनम जिसे कहते हैं, वो सुख नहीं है, वो तो रोग है। खुजली होना रोग होता है। एक सुख अलग चीज़ है, रोग अलग चीज़ है। खुजली को कोई कहता है कि मुझे आज बहुत सुख मिल रहा है, अरे आज मुझे बहुत सुख मिल रहा है, देखो, देखो बहुत सुख मिल रहा है, ऐसा कोई कहता है? सुख खुजली को कोई सुख नहीं कहता है, खुजली को तो कोई रोग कहता है। ये क्योंकि हम सत्वगुण से बहुत दूर हैं, इसलिए हम शायद उस ये सारी चीज़ें समझने में थोड़ी कठिन लगती है कि भाई जड़ रस कहते हैं, हम लगता है कि ओहो! कुछ पाप होगा। जड़ रस पाप नहीं है, जड़ रस भी पवित्र है। लेकिन जड़ रस को हम जड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, इसी में रहना। वो हमें पूर्ण संतुष्टि नहीं दे पाएगा। इसलिए हमें चेतन रस की ओर, चिन्मय रस की ओर आगे बढ़ना होगा। उसको कृष्ण भावना में उसको बदलना होगा। अभी ये अध्याय और भी बहुत लंबा है, तो इसको हम यहीं पर समापन करेंगे। इसके आगे फिर हम कल तो शनिवार है, कल तो नहीं पढ़ पाएँगे, तो सीधा फिर सोमवार को ही इसकी व्याख्या करेंगे। अस्तु। तो इस विषय में यदि अभी कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, संशय हो, तो पूछ सकते हैं। ठीक है, विदा करता हूँ। जी, जी प्रभु जी। प्रश्न तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ओके। प्रभु जी ले राम तीरथ गुप्ता जी। जी प्रभु जी, प्रश्न पूछिए। जी, प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है या हरे शायद कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी। मैं ऐसा बोल रहा हूँ जैसे कामुक जो हो जाते हैं लोग जी, या कोई भी व्यक्ति कामुक हो जाता है, जी। तो इसकी भक्ति तो हो नहीं पाती है। ना चाहते हुए भी हम कामुक की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। हुँ, जैसे कोई भी हो, स्त्री की तरफ, पुरुष स्त्री की तरफ। जी, तो हम चाहते तो नहीं पर क्रिया हो जाती है। हुँ। पर बाद में ग्लानि भी होती है कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं गृहस्थ में तो खाली हमें संतान उत्पत्ति के लिए भोग करना चाहिए। जी, जी। और
तो ये सब सीमाएँ दी गई हैं धर्मशास्त्रों के अनुसार। मास में 1 बार उसका प्रावधान है और वो भी संतान उत्पत्ति हेतु के लिए ही क्योंकि ये हमारी जो बद्ध अवस्था में जो भी प्रवृत्तियाँ हैं, तो उसको हमें धर्म की दिशा में उसको मोड़ सकते हैं। तो अभी उसको आप दर्शन की भाषा में उसको कंडोयनम कह सकते हैं या अनर्थ कह सकते हैं। लेकिन हुँ, जो भी है, अभी उसको तुरंत से तो एकदम पार नहीं कर पा रहे, तो उसको पवित्र कर्म में लगाना होगा। तो गर्भाधान एक पवित्र क्रिया है। उसे एक उस संकल्प ऐसा लेना होता है और इस प्रकार से उसको उसमें डॉवटेल करना है। तो डॉवटेल यानी कि जो भी वो प्रवृत्ति है, वो वस्तुतः कोई अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, ना? तो खुजली से आनंद प्राप्त करने को, तो एक अज्ञानता के कारण ऐसा सोच रहे हैं कि कंडो या नहीं है, खुजली सुख है हमारे लिए। लेकिन उसको फिर धर्म के मार्ग से उससे हम सेवा ले सकते हैं, उस जो भी हमारी प्रवृत्ति है इसमें। तो उसका नियमन भी बताया गया है कि मास में 1 बार और यदि अ, जब स्पष्ट हो जाए कि अभी गर्भ में बालक है, तो फिर वहाँ नहीं। उतना संयम अपेक्षित है। मनुष्य होने के नाते इतना संयम अपेक्षित है। भक्त होने के नाते नहीं कहा जा रहा है। मनुष्य होने के नाते उतना संयम अपेक्षित है। उतना तो करना होगा। तो ऐसा नहीं कि बराबर। हम फिर जैसे कुत्ते-बिल्ली की तरह वे जो भी कुत्ते-बिल्ली भी वैसे नहीं करते। वो तो प्रकृति के अनुसार वैसे नियोजित होते ही हैं। लेकिन हम ऐसा लाइसेंस नहीं ले सकते कि हम तो कभी भी हमें तो देखने से सारे मन में सारे विचार उड़ने लगते हैं। तो ये नहीं लव एट फर्स्ट साइट वाला वो फंडामेंटल नहीं चलेगा इसमें। हुँ, तो हुँ। इसलिए हमें इतना संकल्प करना होगा और उसमें प्रयास करना है कि जितना हो सके ऐसे जो रजोगुणी और तमोगुणी लोगों से और वस्तुओं से दूर रहें, जो कि निस्संदेह कठिन है आज के समाज में। क्योंकि काफ़ी ये सब सही क्या होता है कि जितना आप रजोगुणी, तमोगुणी लोगों का संग करते हैं, ऐसे जो कामासक्त लोग हैं उसके संग में रहेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके जैसे हमारे आचार-विचार होंगे, तो फिर मुश्किल हो जाता है संयम करना। लेकिन ये असंभव नहीं है। ये प्रभुपाद कोई ऐसा असंभव प्रस्ताव नहीं दे रही है। इवन विदुषों में भी प्रभुपाद ने कहा था, हिप्पियोस को कहा था। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक असंभव प्रस्ताव है। ठीक है? कि आसक्ति नहीं जा रही है, तो इसका मतलब क्या कर सकता है वो? समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? इस नहीं, आसक्ति जो है वो एक दिन बलवत में नहीं भ्रम वाला जाएगी। काम एक दिन में यदि नहीं भी जाएगी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है कि हमें उसके लिए प्रयास करना है, उसको समझना है कि ये एक जो भी प्रवृत्ति है वो स्वाभाविक नहीं है। हुँ, ऐसे स्त्री-पुरुष के मध्य आकर्षण है, स्वाभाविक लगता है ना अभी तो, लेकिन वो स्वाभाविक नहीं है। जब आप भक्ति में बराबर। उन्नत होते हैं तो आपको कोई ऐसा आकर्षण परेशान नहीं करेगा। आपको नहीं लगेगा कि स्त्री पुरुष को परेशान करने के लिए बनी है या तो स्त्री को लगे पुरुष तो बना ही है स्त्रियों को परेशान करने के लिए, ऐसा नहीं है। वो तो उसी को तो कहते हैं अज्ञान। उस अज्ञान के कारण ही तो हमें ये सब क्योंकि हम जड़ वस्तुओं से अभी रस पा रहे हैं, उसी में ढूँढ रहे हैं। चिन्मय रस की भी अनुभूति नहीं हो रही है, तो होगा। तो इसके लिए हमें बहुत खेद नहीं करना है, लेकिन भक्ति में इतना प्रयास करना है। यदि भक्ति में यदि गंभीरता से हम प्रयास करते हैं, तो भले ही हम कैसे भी किसी अवस्था में हम उससे सुरक्षित रह सकते हैं। तो उसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, निवेदन करना चाहिए, वैष्णव से प्रार्थना करनी चाहिए। ये बहुत पावरफुल प्रोसेस है। ऐसा नहीं किरात हुणांद पुलिंद पुलिक्षा अभिरशम यमुना खसादय। तो ऐसे निम्न से निम्न पाप योनि में भी यदि कोई जन्मा है, वो भी जिसके पाप करने की आदत पड़ चुकी है, ऐसा व्यक्ति भी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। जल्दी ही वो धर्मात्मा बन जाता है और बरा शाश्वत शांति में निगच्छति। तो संभव है। लेकिन हम यदि भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करें तो। यदि हम नहीं करेंगे, फिर कहेंगे यार हम तो कुछ काम हो नहीं रहा है, हमारी आसक्ति जा नहीं रही, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होगा, इसका कोई ज़्यादा परेशानी जैसे सुबह मंगला आरती आना है, सुबह में अच्छी तरह ध्यानपूर्वक जप करने हैं, सभी के प्रति आदर की भावना रखनी है, अपने घर में स्त्री है, बच्चे सभी के प्रति, हमारे शत्रु के प्रति भी आदर की भावना रखनी है, ये सब भगवान के अंश हैं। अभी थोड़े अज्ञानता में जूझ रहे हैं, हम भी उसमें से एक हैं। तो ये इस प्रकार से पॉज़िटिव एटीट्यूड लेके हमें जीना ठीक है चाहिए। प्रभु धन्यवाद। तो असंभव नहीं है। ये थोड़ा-सा उसके लिए हम प्रभुपाद ने जो भी कार्यक्रम दिया है, एटलीस्ट मॉर्निंग प्रोग्राम है अच्छी तरह से उसको फ़ोकस रख के करें। फिर दिन भर भी उसका फिर मनन करें, किस प्रकार से करना है। जहाँ भी मिलते हैं लोगों से उसकी चर्चा करें कृष्ण कथा और सात्विक बने रहे अपने धर्म के अनुसार जो भी चीटिंग ना करे, असत्य ना बोले,
हिंसा ना करें, मन से भी किसी का बुरा ना सोचें, वाणी से भी किसी का बुरा ना बोलें। इस पे हमें कार्य करना होगा। हम सोचेंगे नहीं हम कैसे भी रहें, वैसे भी रहे और फिर हम अच्छे हो जाएँ, तो ऐसे नहीं होगा। डॉक्टर ने कुछ दवाई दी है, कुछ ट्रीटमेंट प्लान दिया है, तो उसको तो लेना होगा। उसको लेंगे नहीं और फिर कहेंगे कि हमें तो अच्छे हो और ये ट्रीटमेंट प्लान ऐसा है कि जल्दी से ही क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अल्प समय में ही, कुछ दिन या महीनों में ही हम बदल सकते हैं। यदि हम जी प्रभु जी। भक्ति को यदि ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये तो शास्त्रों के वचन हैं। वो हमारी कमज़ोरी है कि हम उसको नहीं लेंगे, लेकिन संभव है ये। जब पाप योनि वाले लोगों का उद्धार हो सकता है, तो हम तो एटलीस्ट भारत में जो जन्मे ऐसे पाप तो नहीं किए होंगे, किसी का भई गर्दन काटा होगा या है ना? ऐसा ठीक है? ठीक है, तो यहीं ठीक पर है भी प्रभु। समापन करते हैं, समय भी हो चुका है। हाँ, ये सबको एक ज़रूरी सूचना है, जैसे कि पहले बताया गया था कि प्रभु जी की के द्वारा रामायण की कथा भी प्रारंभ की जा रही है। तो ये आने वाले सप्ताह में सोमवार से शुरू की जाएगी। तो यदि आप रामायण ग्रुप से अभी नहीं जुड़े हैं, तो कृपया मैंने महाभारत ग्रुप में लिंक भेजी थी, तो उस ग्रुप से आप कृपया जुड़ जाइए। समय और लिंक उस ग्रुप में आपको भेजी जाएगी और सोमवार से अभी करीब-करीब प्रभु जी के द्वारा समय बतलाया जाएगा, किस समय शुरू होगी, शाम के समय ही होगी। तो कृपया उसमें भी आप जुड़िए। वाल्मीकि रामायण, संपूर्ण वाल्मीकि रामायण को बड़े विस्तार से प्रभु जी के द्वारा बतलाया जाएगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णव भक्तों का बहुत-बहुत आभार महाभारत कथा को एकाग्रता से सुनने के लिए। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण।